करते हुजूर दरअसल क्या करने आया था। अब हुजूर आराम फरमा रहे हैं, सहाबी देख रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम सो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, सहाबी देख रहे हैं और सहाबी देखने के बावजूद हुजूर से पूछते हैं। अल्लाह अकबर। हैं देखने के बावजूद पूछते हुजूर से हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम देख के भी नहीं जान सकते कि हुजूर बगैर देखे जानते हैं। हुजूर को पता है, सहाबी पूछते हुजूर से, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं, दिल जलता है। और दूसरी हदीस पाक सरकार ने फरमाया जैसे मुझे आगे नजर आता है पीछे भी ऐसे नजर आता है। और तीसरी हदीस पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात के अंधेरे में भी ऐसा नजर आता था जैसे हमें दिन की रोशनी में नजर आता है। मतलब ये कि ये अंधेरों के मोहताज, अंधेरों जो रोशनियों के मोहताज देखने के लिए हम हैं, हुजूर नहीं है। ये सूरज चांद सितारे ये खुद हुजूर के मोहताज हैं। और फिर देखिए अल-मुअजम अस-सगीर के हदीस पाक है, मफहूम अर्ज करता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया ना रब्बी आरिनी, ऐ मेरे रब मुझे दिखा अपना, तो अब कुरान क्या कहते हैं, रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ प्यारे तू देख नहीं सकता। क्या सूफियाना नुक्ता अर्ज करूं? सुभान अल्लाह क्या जरा। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। सूफिया फरमाते कि रब ने ये नहीं फरमाया लन तरानी अहदुन, कोई एक भी नहीं देख सकता। फरमाया लन तरानी, ऐ प्यारे तू नहीं देख सकता, वो देखने वाला देख सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला अपना आप दिखा, तो रब ने फरमाया लन तरानी, फरमाया देख नहीं सकता। फरमाया फिर भी अगर तू देखना चाहता है तो तूर को देख, अगर उसे देख सके तो फिर मुझे भी देख सकता है। अब वाकया मशहूर है, आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और वो तूर जो है वो अल्लाह ताला ने सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर अपनी सिफाती तजल्ली डाली, जाती नहीं सिफाती तजल्ली डाली, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और फिर वो तूर भी रेजा रेजा हो गया, वो भी राख बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी बेहोश होकर जमीन पे जलवागर हुए, जमीन पे तशरीफ ले आए। अब जब आंख खुली तो 40 बंदे साथ थे, वो भी मरे पड़े हैं। आज की मौला इन्हें तो जिंदगी दे ना, तो नबी के कहने पे रब ने उन 40 बंदों को जिंदगी अता की। अच्छा, जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ मैं उधर आता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस तूर को देख नहीं सके और बेहोश हो गए, जमीन पर गिर पड़े। और अल-मुअजम अस-सगीर में रवायत मौजूद है, कहते हैं कि उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में 30 मील के सफर पर स्याह रंग की चोटी स्याह पत्थर पे चलती तो आप उसको भी देख लेते थे, आप उसको भी देख लेते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत का आलम ये हो गया और देखी सिफाती तजल्ली है और वो भी सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर पड़ी, वो भी देख नहीं ला सके, उसकी ताब ना ला सके, जमीन पे जलवागर हो गए, लेकिन नजर इतनी तेज हो गई, बसारत का आलम ये हो गया कि रात के अंधेरे में 30 मील दूर जो है उनको स्याह रंग की चोटी नजर आ जाती थी। यारो जिन्होंने सिफाती तजल्ली देखी है उनकी नजर का आलम ये है, तो फिर उस नबी की नजर का आलम क्या होगा जिसने सिफाती तजल्ली नहीं बल्कि खुदा की जात को देखा। मैंने अपने रब को आसन सूरत में देखा। और यहाँ एक दाता अली हजवेरी की बात करूं, कश्फुल महजूब में आप लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ताला ने अपना दीदार अता फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहले जा अपनी उम्मत का ख्याल कर, तेरी उम्मत बेसहारा है, तेरी उम्मत गुनहगार है, उनका ख्याल कर, उनमें जा।
अब कोई मदीने जाए, अल्लाह ताला आप सबको ले जाए, जो गए उनसे पूछ लें, जो मदीने जाए उसका आने को दिल नहीं करता। क्यों फजल साहब हैं? जो मदीने जाए उसका आने को दिल नहीं करता, जो रब के जलवों में चला जाए। अल्लाह हजवेरी लिखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाया प्यारे चला जा, आज की मौला मैंने तो नहीं जाना। अल्लाह अकबर, कहिए तो सही सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाया प्यारे जा अपनी उम्मत में, आज की मौला मैं इस जलवे में वापस कैसे जाऊं, तो आज की मौला मैंने नहीं जाना। तो अब सुनिए जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे जमीन पे चले जा, अपनी उम्मत में चले जा, जब तेरा दीदार को दिल करे तू नमाज में खड़े हो जाना, मैं मेराज वाला दीदार तुझे नमाज में अता कर दूंगा। जब दिल करे नमाज, जब दीदार का दिल करे तो मेराज वाला दीदार अता करूंगा। यहाँ लोग एक बारे में झगड़ रहे हैं और दातल अजवेरी कहते हैं हुजूर को हर नमाज में रब ने मेराज वाला दीदार अता फरमाया है। तो जिस रब ने अपने महबूब को जब दीदार अता फरमाया तो जो नबी सिफाती तजल्ली को देखे तो उसकी बसारत को आलम ये है, तो फिर जिस महबूब ने रब की जात को देखा है तो रब ने अपने महबूब को कितनी ताकत अता फरमाई होगी। तो हज़रत ग्रामी हजरत अबू कुबास रज़ी अल्लाह ताला ये अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह अल-खसाइस अल-कुबरा में लिखते हैं और अल्लामा वाक़ी ने भी इसको नकल किया है। हजरत अबू कुबास कहते हैं कि मैं बदर में काफिरों की तरफ से लड़ने आया। अब जब हमने मुसलमानों को देखा कि तादाद थोड़ी सी 313 है और रमजान शरीफ का महीना है और मुसलमानों की हालत, ना उनके पास जंगी सामान है ज्यादा और ना सवारियां हैं, और हालत क्या है कि जिस गुटली पे रोजा रखा उसी पे इफ्तार किया। रमजान शरीफ का महीना है। अब हजरत अबू कुबास कहते हैं कि हम आपस में बातें करने लगे कि इनसे लड़ने की क्या जरूरत है, रस्सियां इकट्ठी करो। जब जाल ने कहा कि रस्सियां इकट्ठी करो, इनको तो अभी हम बांध कर लेकर जाएंगे। तादाद में भी थोड़े और उधर तादाद भी ज्यादा, सामान भी है जंगी सामान, और उनके पास जो नौजवान भी सब कुछ है। अब कहते हैं अबू कुबास है जब जंग हुई ना, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। बिखमसती आला 5000 फरिश्ते बदर में आते हैं। फरिश्ते कह रहे थे कि ये तो खून रेजियां करेंगे, हम तेरी फरमा बरबाना हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी बाकी बयान करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, ये इंसानों को तू पैदा करने लगा है। अच्छा, सूरह यासीन में है कि जब एक कौम ने अल्लाह के नबियों को जुठलाया, तंग किया, तो एक फरिश्ता आया, वो बस्ती पे खड़ा हो गया किनारे में, उसने चीख मारी, सारी बस्ती बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। और बदर में 5000 फरिश्ता, उधर एक फरिश्ता, और एक फरिश्ते की ताकत का आलम क्या है कि वो एक बाजू पे सारी जमीन उठा ले। ये फरिश्ते की ताकत है, लेकिन बदर में 5000 फरिश्ता। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि हम तलवार उठाते काफिर को मारने के लिए, तो हमारी तलवार चलने से पहले उसका सर गर्द जो है वो जिस्म से जुदा हो जाता। अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल 5000 फरिश्ता अल्लाह ताला ने भेजा ताकि फरिश्तों को भी पता चले कि मेरे महबूब की गुलामी में मकाम क्या रखा है। और फिर देखिए सहाबा कराम में वो अफजल सहाबी जो बदर में आए, और फरिश्तों में वो फरिश्ते अफजल जो बदर में आए। तो पता चला कि ये अफजलियत जो है ये हुजूर की गुलामी से मिलती है, ये अफजलियत हुजूर की गुलामी से मिलती है। तो हज़रत गिरामी अबू कुबास कहते हैं कि हम जब ये सोच रहे थे, अब जंग हुई, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों को फतह हुई, हम भाग रहे थे, और कहते मैंने देखा मुझसे बड़े भी आगे, भागने में मुझसे भी आगे। अब कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, मेरी बात की तरफ तवज्जो रखनी, आखिरी बातें हैं। हजरत अबू कुबास कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि ये इनको क्या हो गया है, ये औरतों की तरह बुज़दिल होकर क्यों भाग रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये बात मैंने दिल में सोची, और कहते हैं मैं ये दिल में सोची, मैंने किसी को बताया नहीं, दोस्त रिश्तेदार अजीज भाई बहन माँ बाप वालिदैन किसी को ये बात मैंने जिक्र नहीं की। कहते ये बात दिल की थी, दिल में थी।
कहते फिर वक्त गुजरता रहा, गज़वा खंदक हुआ, तबूक हुआ, एक दिन मेरे दिल में भी इस्लाम का गलबा हो गया। कहते मैंने हिजरत की, मैंने कहा चल अबू कुबास अब कलमा पढ़ ले, बस बड़ा वक्त हो गया, अब कलमा पढ़ ले। तो हजरत अबू कुबास कहते हैं मैं मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आया, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल लगी है, सहाबा किराम के झुरमट में हुजूर महताबे नबुव्वत चमक रहे हैं। कहते मैं आया, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। अब आपको बात याद है, अबू कुबास कहते मैंने बात दिल में सोची थी, और आला हजरत कहते हैं कि दिले फर्श पर है तेरी नजर, ये है नजर। अल्लाह अकबर। देखिए अबू कुबास कहते हैं मैं आया कि मैं कलमा पढ़ लूं, कहते मैंने आकर हुजूर को सलाम किया। अब हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहते जब हुजूर ने मेरी तरफ देखा ना, सलाम का जवाब बाद में दिया, पहले मुझसे फरमाया अबू कुबास तो वही है ना जो बदर के दिन भाग भी रहा था और दिल में बात सोच भी रहा था। अबू कुबास तो वही है ना। बताई नहीं, ये बात मेरे दिल की थी और दिल में थी। कहते फिर मैंने कहा कि जो नबी गैरों के दिल की इतनी खबर रखते हैं, और जो नबी गैरों के दिल की इतनी खबर रखता है, फिर जो उनका हो जाता होगा वो नबी अपनों की कितनी खबर रखते होंगे। दिले फर्श पे है तेरी नजर। बुखारी सी के एक और हदीस पाक समाप्त कर ले। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेहमान बनकर आए। अब सरकार ने फरमाया कि कौन मेरे मेहमान की मेजबानी करेगा। एक सहाबी ने आज के हुजूर मुझे हुक्म दे, ये सादत मुझे अता फरमाया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो सहाबी अपने घर मेहमान को लेकर गया। अब घर जाकर बीवी से पूछा कुछ है, उसने कहा एक वक्त का खाना है, बच्चे भूखे हैं। अब इसार देखें, सहाबा काम का जज्बा देखें। तो कहते हैं बच्चों को सुला दे किसी तरह, अब आज हुजूर का मेहमान हमारे घर में। अल्लाह अकबर। अब जब खाना पका तो बीवी कहने लगी खाना तो एक बंदे का ही। तो उसने कहा कोई बात नहीं, खाना रख के चिराग बुझा देना। अल्लाह अकबर। हम पास बैठ जाएंगे, मुंह हिलाते रहेंगे और वो समझेगा कि ये भी खा रहे हैं। अब तवज्जो की बात यह है कि अब खाना सामने रखा गया, चिराग को बुझा दिया गया। अब मेहमान ने सैर होकर खाया, फजर का वक्त हुआ, सहाबी ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हुजूर ने उसको बुलाया। अब बताया नहीं, अभी बताया नहीं, हुजूर ने बुलाया और बुलाकर फरमाया घर का जो चिराग था वो भी बुझा दिया। और हुजूर अपने काशाना अक़दस में वो अपने घर में घर के चिराग भी बुझाकर उसको खाना खिला रहे हैं। हुजूर ने पूछने के बगैर ही फरमाया अपने गुलाम से, फरमाया रात को जो तूने मेहमान नवाजी की है ना, वो अल्लाह को भी पसंद आ गई है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद आ गई है। ये है उनकी नजर का आला। में जो मैंने बात शुरू की वो खत्म कर लो, फिर उसके बाद सलाम पढ़ते हैं। सहाबी ने पूछा हुजूर से, हुजूर ये दरख्त क्या करने आया था? ये दरख्त क्या करने आया था? अब वो देख रहे हैं हुजूर आराम कर रहे हैं और पूछ हुजूर से रहे, अलामा साहब सो रहे हो तो सी साहब बैठे हो वैसे करीब इनके किसी काम से, कोई बंदा मिलने आए और वो आकर बैठा रहे, वो चला जाए, बाद में इनकी आंख खुली, अलामा तो सी साहब से ये इनसे पूछे कि वो क्या करने आया था, तो ये कहेंगे यार तू जाग रहा था, मुझे क्या पता है, तू जाग रहा था, तूने देखा, तू मिला, तुझे पता कौन आया, कैसे आया। तो कुर्बान जाए हुजूर सो रहे हैं, सहाबी जाग रहे हैं, लेकिन पूछ हुजूर से ही रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सरकार ने फरमाया जब इस दरख्त ने मुझे देखा तो रब से इजाजत मांगी। अल्लाह अकबर। रब से इजाजत मांगी, मौला तेरा महबूब आया, इजाजत देना, मैं सलाम नाज कर लूं। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने फरमाया रब से इजाजत लेकर आया और मुझे सलाम करने आया था। हजरत आखिरी जुमला है, पता चला हुजूर की बारगाह में सलाम वही कहता है जिसको इजाजत खुदा से मिलती है, बगैर इजाजत के कौन
कर सकता है। और वो तो बारगाह वो है कि 70,000 सुबह फरिश्ता है, शाम को 70,000 है। और क्या करना आता है? हुजूर को सलाम करना आता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल व मंजूर फरमा कर अल्लामा नौमान साहब के वालिद गिरामी के लिए जरिया निजात